चले जाएंगे, सोने की कलसा बन जाएगी, सोने का घर बन जाएगा, हम उसके नीचे लुक जाएंगे, लेकिन वहां भी नहीं बच पाएगा दोस्तों। चाहे घी की तेल की दिया जला दो, घी जला दो, एक 50-50 लीटर घी जला दो, बचने वाले कोई नहीं है। वो तो प्रकृति का प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। इस देश में आप देख रहे हैं, ये मानुष तन नरक के भागी नहीं है, ये मानुष तन सड़क के भागी नहीं है। ये किसके भागी हैं? ये मानुष तन शिक्षा के भागी है, रोजगार के भागी है, संस्कारों के भागी है। ये मानुष तन लोगों ने आपको कह दिए नरक, नरक बता दिए। अरे करीब ही नरक है दोस्तों। जिसके पास में शिक्षा है, जिसके पास रोजगार है, वो सड़क को बाप है। और जैन समाज लतर फतर भिनर भनर भिड़का भड़र धरुआ गांजा, वो समाज नरक के भागी। आज हम लोगों के लिए बड़ी कठिनाई हो रहा है। आज हमारे तमाम भूमिकागढ़ बैठे हुए जो भी जैसे जाकर वो प्रचार कर रहे हैं पुणे के माध्यम से। अब मेरे माता बहने, मेरे नौजवान साथियों से मेरे निवेदन है, बड़े बड़े मजिस्टर बनिए आप लोग, बड़े बड़े वकालत करिए आप लोग, जब शिक्षा को समझोगे और भगवान के पीछे दौड़ोगे, अनपढ़ रहेगा समाज, लुटेगा पिटेगा, लुटेगा कटेगा, दारू गांजा वाले होंगे। बड़े बड़े डॉक्टर बनिए आप लोग, प्राइवेट डॉक्टर बनिए, बड़े बड़े लड़कियों को नर्स पढ़ाई, प्राइवेट पर सरकार की जरूरत नहीं है। आप खुद बनिए, इलाज करने वाले व्यापारी वैज्ञानिक बनिए आप लोग। अरे देश में विज्ञान की जरूरत है, अंधविश्वास लोगों की जरूरत नहीं, धीरन शास्त्री जैसे की जरूरत नहीं। हमें धीरन शास्त्री की जरूरत नहीं है, हमें सोनभद्र जी की जरूरत नहीं है। हम लोगों को शिक्षा और संस्कार की जरूरत है, पाखंडवाद की जरूरत नहीं, हमको विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान सोच ले, गाड़ी बनाता है विज्ञान, विज्ञान जीवित करता है। हम लोग बीमार होते हैं, कोई मंदिरों में भर्ती नहीं होते, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना पड़ता है। तो आप डॉक्टर बनिए। आप इतनी शक्तिशाली मनुष्य तन, ये मनुष्य तन के लोगों ने पखंडवाद में ढकल कर अंधविश्वास भर दिए, इनके अंदर कूट कूट के भर दिया। आप लोग उनके अंदर की भावना में जाने लगे। लोग भावना से निकलिए, एक संस्कार पर निकलिए, अच्छे सद्बुद्धि ज्ञान योद्धा पहलवान बनिए, आप ताकतवर बनिए। ऐसे में कुछ नहीं हो पाएगा भाई। आप लोगों की शिक्षा इतनी बड़ी देश की शिक्षा है, वो शिक्षा से आप लोगों को पाना, अच्छे संस्कार पाना है, तो आप लोगों को एक पुणे पढ़ना पड़ेगा। पुणे पढ़िए और एक संविधान का पुस्तक पढ़िए, इनमें सारी आप लोगों को जानकारी मिलेगा। दो चीज पढ़ लीजिए, आप लोग उद्धार हो जाओगे। वेद शास्त्र पुराण पढ़ोगे, इनसे उद्धार होने वाले आप लोग नहीं हैं। इनसे संस्कार नहीं मिलेगा, इनको सद्बुद्धि नहीं मिलेगा, इनसे ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको गुलामी मिलेगा। आप कहेंगे भाई सन्यासी बनो, बड़े बड़े संत बनो, बाल वाले बनो, जटा वाले बनो, दाढ़ी वाले बनो और गुलामी बनो, यही संस्कार मिलेगा। और संविधान का पुस्तक पढ़ोगे आप लोग तो बोलेंगे मजिस्ट्रेट बनो, वकील बनो, वकालत वाले बनो, जल जंगल जमीन के रक्षा करने वाले बनो, उसके ज्ञान बनो, ज्ञानवान बनो, ज्ञान बुद्धिमान बनो। ये मिलेगा आपको। रामायण पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, वही मिलेंगे कि भाई वो महाभारत पढ़ोगे तो भाई कौरव और पांडवों की लड़ाई मिलेगा। रामायण पढ़ोगे तो चोरी चंडाली का मिलेगा। और गीता भागवत पढ़ोगे तो सट्टा मट्टा के पत्ता के चोरी की दूध दही का मिलेगा, यही मिलेगा। और संविधान पढ़ोगे आप लोग तो न्याय मिलेगा। जिन्हें गलत करे तुरंत धारा लगेगा। 102, 103, 104, 170, 212, 213, 214,
70 धारा लग जाएगी। और जिनको पढ़ोगे कोई धारा नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को पढ़ना है सीधे सीधे संविधान पढ़ो, प्रेम पढ़ो, समाज उद्धार हो जाएगा, समाज उद्धार हो जाएगा। देश में सारे योजनाएं आ जाएंगी, देश में सारे परिवर्तन बदल जाएगा, परिवर्तन बदल जाएगा। कोई गलत नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, चंडाल नहीं करेगा। और इनको पढ़ोगे तो चोर बनोगे, लड़ाई करोगे, तीर कमान बंदूक वाले बनोगे, रात में 12 बजे घुसने वाले बनोगे, दूध चोरी वाले बनोगे, घी चोरी वाले बनोगे। तो महाभारत में लिखे ना कि भाई सट्टा खेलते कौरव पांडव उस समय पत्ता खेलते, यही पढ़ेंगे वही पत्ता है। अब खेल रहे हैं जो महाभारत में लिखी तुम का छोड़ दे होगा, तुम तो खेल ही खेलो। और संविधान पढ़ोगे भाई सीधे धारा लग जाती है। संविधान पढ़ने पत्ता खेलने में, दूध चोरने में, लड़कियां चोरी करने में, लड़कियां भगाने में, लड़कियों के घर में घुसने में सीधे धारा PILTM के पास जाना पड़ेगा। और मंदिर में जाओगे टना करत रहो, वो तक कछु करत रहो, कोई नहीं सुनेगा। आंग गार्ड रहेगा, बड़े साधु दाढ़ी वाला रहेगा, लाल ड्रेस वाले, तुम उधर कछु करत रहो, वो तक भगा देते। यह सिस्टम पखंडवाद से निकल जाइए दोस्तों। आइए गोंडी संस्कृति में, आइए गोंडी संस्कृति में, गोंडी संस्कृति को मानी सारे जानकारी हो गई। देख रहे कितना बड़ा तूफान चल रहा है, सारे पानी का डर का। मैं नहीं बोलता जी तो भाग जाते, ऐसे लग रही है भाग जाते। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, बताओ कितना हमारा प्रकृति मानता है नहीं माने, बताओ। हम प्रकृति के पुजारी है ना, हवा के पुजारी है ना हम लोग। हवा, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, 52 लाख झाड़ी, तूफान को मानने वाला आदिवासी है, आदिवासी है। आज हम लोग कितने मेहनत करे, हम लोगों ने कितने मेहनत करे। हवा, पानी, गेहूं के पेड़ में कितने बार पानी लगाया हमने, बताओ। दिन में भी, रात में भी 5 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार पानी लगाया। जब फिर गेहूं तैयार हुआ और ऐसा ही पानी हम लोग हमारी खेतों में हो जाए तो हम कितने बार, और मंदिर में कितने बार पानी चढ़ाओगे तो कितने बोरा गेहूं पकेगा? हाथ खड़े करके बताओ। नहीं पकेगा। हाँ, गेहूं ये पकेगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। अब बताओ, अब बताइए, अब आप लोग जीवन जी रहे हो, ये जीवन चल रहा है, ये प्रकृति चल रहा है, ये प्रकृति से जिंदा है। आपका मंदिर से जिंदा हो, कैसे जिंदा हो? हवा, पानी, आगी, मिट्टी से जिंदा है। इससे जिंदा हो तो हम लोगों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मंदिर के जगह खेतों में लगा दो आमा के पेड़, खेतों में लगा दो जाम के पेड़, खेतों में के मेड़ में लगा दो केला, और हर दिन 1-1 लोटा पानी चढ़ाओ। इतना बड़ा झुक्का भरेगा, नाती भी खाएगा, नातनन भी, बाप की और बेटा और बहू भी खाएगा। भर गए केरा, बची केरा के ले जाकर सुनवारा की बाजार में, केवलारी की बाजार, धनोरा की बाजार में बेच दो। इतने बड़ी पुटकी लाके जेब में, थैली बटुआ में लाके घर राटा मार के सोए। और मंदिर में पानी चढ़ा कर जाओगे, भूखी भूखी जाओगे, शरीर की संतुलन बिगड़ेगी, शरीर की संतुलन बिगड़ेगी, शरीर की संतुलन बिगड़ेगी, कमजोर होगी, घबराहट पैदा होगी, शरीर कमजोर होगी। पेट भर के भोजन खाओगे, बड़ी पहलवान बनोगे, घी बनोगे, घी के दीपक जलाओगे, मंदिर में पिंडी में जाकर चढ़ाओगे तो आप लोग घी के जगह में आप खुद अपने मंदिर में चढ़ा लो तो 60 साल जीने वालों 100 साल जीने पहले ही मर जाएगा। अपने मंदिर में चढ़ाओ। ओरिजिनल मंदिर क्या है? ये शरीर ओरिजिनल मंदिर है। मंदिर मनुष्य बना वाला मंदिर ही, मनुष्य मंदिर बनाया, मूर्ति मनुष्य ने बनाया, बनाया कि नहीं?
मैं उसको देव कैसा मानूंगा जिसको पैदा किया मैंने, जिसको मैंने बनाया? वो हमसे बड़ा नहीं होगा क्योंकि मैं से छोटा होगा। जब हमारा मिस्त्री जूता चप्पल पहनकर मंदिर तैयार करता है, मंदिर तैयार करता है दारू मुर्गा खाकर, जब मंदिर बन जाता है तो दूसरा कहता भाई यहाँ भगवान रहता है। मनुष्य को तो उस तरुआ मिस्त्री ने बनाया और कहते यहाँ भगवान रहता है। बताओ कितनी कमारी है। भगवान से भी बड़ा इंसान है ये मनुष्य तन है। आपको बुरा ना लगे, भगवान कुछ करने वाला नहीं है। जो भी करेगा तो आपके लिए हवा करेगा, जो भी करेगा, जो मिट्टी करेगा आपके लिए व्यवस्था, पानी करेगा व्यवस्था, आगी हवा पानी सूर्य चंद्रमा प्रकाश देंगे जब आप लोग जो भी व्यवस्था होगा। ये देवता है, इनको देवी देवता मानिए। जैन तुम्हारे चिट्ठी में न टोला में न मरनी में न गड़नी में, जैन तुम खाने में न पीने में उसको भगवान भगवान कह के आरती उतारते रहते हैं। आरती उतारने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। गया उस जमाना पखंडवादा लोगों को। अब हमें आरती नहीं उतारना है, हमको मेहनत करना है। मेहनत करिए, तन मन धन शरीर को बनाइए, खेती को बनाइए, कुआं बनाइए, बोर बनाइए और आप मकान बनाइए रहने के। मकान बनाइए रहने के लिए। वो तो अच्छा वहां मोदी ने भगवान ने अयोध्या में घर बना दो, घर भी नहीं बनती। भगवान ने कुछ नहीं कर पाया, उसने बनाया भाई, उनके जमाने में नहीं बन पाया। उनके जमाने में नहीं बन पाई तो वो क्या तुम्हारे लिए बना दे है बताओ। वो नहीं हो तो बल्कि बनती भी नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट भी नहीं बना पाया। बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। घर किसने बनाया? मनुष्य ने तैयार किया, नहीं तो कोई बनाने वाले नहीं थे। सबका मृत्यु हो गया था, जीवित नहीं थे कोई। यहाँ जीवित कोई नहीं है। यहाँ पर यहाँ 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं अभी वर्तमान में। और इनके बीच में कितने हैं? 2 यानी कौन? माता और पिता, जिसको हम लोग सल्ला और घाघरा बोलते हैं। यही सल्ला घाघरा नर्मदा यही जीवन है। देश में यही भगवान है। ये नहीं होंगे तो हम रहेंगे कहाँ? अरे सल्ला घाघरा नर्मदा माता पिता नहीं रहेंगे तो कौन कौन रहेंगे? रहेंगे कोई नहीं रहेंगे। तो बड़ा कौन है? माता पिता। तो हम लोगों को जब हमारे माता पिता, पहली सेवा माता पिता की और दूसरे सेवा गुरु की और तीसरे सेवा सगा समाज। इन सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई सेवा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को माता पिता ने जन्म दिया है। माता ने हम लोगों को 9 महीना गर्भ में रखी है और पिता का खून रंग रंग में हमारा शरीर में दौड़ता है। और एक बार आप लोग पराई माताओं की